प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा के रोहतक जिले में एक अजीब सी स्थिति बन आई है। यहां के एक पूर्व विधायक पर कत्ल का आरोप लगा है। वारदात को 3 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। वजह यह कि इस विधायक के समर्थक उसके घर के बाहर हथियारबंद पहरा दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस बेबस नजर आ रही है। आज प्राइम डिबेट में हम जानेंगे कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है और इससे कैसे निपटा जाना चाहिए। चौधरी बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान हरियाणा पुलिस के लिए सरदर्दी बने हुए हैं। हालांकि वो सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने की बात कर चुके हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। हाथों में बंदूकें, तेज धार हथियार, पेट्रोल की शीशियां, मानो किसी जंग की तैयारी हो। मोखरा गांव में औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब बाली पहलवान के घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। शिद्दत इतनी कि जान देने को भी तैयार है। मर सका परवान नहीं जान देंगे बतिया अपनी जलो जान की बाजी से मरना था। वहाँ सारा गांव पहले जाएगा, एमएलए बाद में जाएगा। हम अपने नेता को बचाने के लिए जरूर कुछ भी करें, पर करेंगे। मर मिटाएंगे जी, जाने नहीं देंगे। घर के अंदर है चौधरी बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान। ये जनाब मेहम से इनेलो के विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से घर के अंदर बैठे हुए हैं। समर्थकों से घिरे बाली पहलवान पर कत्ल का संगीन आरोप है, लेकिन वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं। मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, आप किसी से पूछो। अगर एक आदमी भी ये कह दे झगड़ा में शरीक था, जो सजा दे, फांसी की सजा दे, वो मन मंजूर है। कोई भी तसल्ली करो। उधर घर के बाहर का पहरा देखकर पुलिस बेबस नजर आ रही है। थोड़ी राहत इस बात की है कि बाली पहलवान सरेंडर करने को तैयार हो गए हैं। हम कितना भी डिले करेंगे, कितना भी इंश्योर करने के लिए तफ्तीश करेंगे, सब कुछ करने के बाद, पूरा तसली होने के बाद हम करेंगे। जल्दीबाजी में करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहूँगा, बलबीर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री के जिले रोहतक से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कार्रवाई जरूर होगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसा है, आई कांट से लॉ विल इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। कोई दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, निर्दोष बचाया नहीं जाएगा। दिस इज वेरी क्लियर। खैर, बाली पहलवान दोषी है या नहीं, हमें मतलब इस बात से नहीं है। ये साफ तौर पर कानून के साथ खिलवाड़ है। सवाल ये है कि ऐसे मामलों में प्रशासन बेबस क्यों पड़ जाता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के ट्रेजरर हैं, जितेंद्र चतर, जो जींद की थुआ तपा के अध्यक्ष हैं, अजय जग्गा, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और पी लाल, जो पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं। आपका इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत। गुप्ता जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। करीब 20 दिन पहले पूर्व विधायक बाली पहलवान पर एक कत्ल का केस दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई है। ये कैसी पुलिस है? जहां तक हरियाणा में पुलिस का सवाल है, जिस पुलिस की बात कर रहे हैं, आज हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। ये केवल एक गांव मोकरा की बात नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर हर रोज इस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे हैं। 3 दिन पहले कुरुक्षेत्र के अंदर 15 वर्ष की एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार 4 लोगों ने किया, आज तक उनकी अरेस्ट नहीं हुई। हर रोज कोई ना कोई मर्डर, रेप, डकैती और फिरौती, ये हरियाणा की आम एक रोज की जिंदगी का एक अंग बन गया है। हरियाणा पुलिस कानून व्यवस्था कायम रखने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। गुप्ता जी, अगर हम इस केस की बात करें तो ये बड़ी अजीब सी बात, हैरानी वाली बात नहीं है कि जो ये बाली पहलवान है, इसके जो समर्थक हैं, हथियारबंद समर्थक हैं, वो पुलिस को घर के पास नहीं आने दे रहे हैं, और वो अंदर बाली पहलवान प्रेस से भी मिल रहा है, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। ऐसे लगता है कि जैसे पुलिस का उस एरिया में हुक्म नहीं चल रहा है। ये ठीक है बिल्कुल कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर जो जनता है उसका भी एक अपना बहुत बड़ा रोल रहता है। जनता उनके समर्थन के अंदर खड़ी है
क्यों खड़ी है, किस प्रकार से उनके साथ लगी हुई है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है और किस प्रकार से ये इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट के पश्चात उनका नाम आया, 22 लोगों का नाम आया, ये सारा एक इंक्वायरी का विषय है। क्या कहीं राजनीतिक प्रतिशोध तो नहीं इसमें, जिसके कारण बाली जी को, आपको भी लग रहा है कि शायद उनको गलत फंसाया जा रहा है? पूरी तरह से इस इंसिडेंट के बारे में इन्वॉल्व नहीं हूं, ना मुझे जानकारी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कहीं पर भी राजनीतिक प्रतिशोध के कारण किसी भी पॉलिटिकल आदमी से वेंडेटा, जो पॉलिटिकल वेंडेटा, वो नहीं होना चाहिए। इसमें है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन लोग वहां पर उनके साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, और फिर मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए कानून को सख्ती से पालन करना चाहिए। कानून व्यवस्था का कायम रखना ये सरकार की जिम्मेवारी है, और जिसमें सख्ती से पालन होना चाहिए। बिल्कुल, जिसमें चतर जी, सरकार, मैं आता हूं गुप्ता जी आपके पास। चतर जी, आपको लगता है कि 22 अपराधी थे इस केस में, जिनको एफआईआर में जिनका नाम दर्ज है, उनमें से 9 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन बाली पहलवान को अरेस्ट नहीं कर पाई है। आपको लगता है कि उसमें कोई सिंसेरिटी नहीं थी, एफर्ट में कमी थी कोई? जी देखिए, बाली पहलवान के समर्थन में जो उनके समर्थक हैं, जो पंचायतें हैं, हम पंचायती की भूमिका को भी इसमें नकार नहीं सकते। कहीं न कहीं लोग उनके साथ खड़े हैं, तो इसकी बड़ी स्वतंत्र एजेंसी की जांच होनी चाहिए। अगर बाली पहलवान दोषी हैं तो पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी, आपने बात की है कि उनकी पहले जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि अरेस्ट से पहले जांच हो, या पहले वो अरेस्ट उनको अपने आप को सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? अगर वो बेकसूर हैं तो सरेंडर करके भी अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनका न्यायपालिका में पूरी तरह विश्वास है तो बाली पहलवान जी को कानून व्यवस्था का पालन करते हुए सरेंडर कर देना चाहिए, और उसमें उनको समर्थकों को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर बाली पहलवान जी बेकसूर हैं तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप भी एक तपा के मुखिया हैं, आपने उस गांव के लोगों से बात की है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बाली पहलवान बिल्कुल बेकसूर है और हम इसको किसी भी वे से गिरफ्तार नहीं करने देंगे। मैंने उनको समझाया भी, कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं ये कहता हूं कि इसकी मतलब राजनीतिक प्रतिशोध भी हो सकता है ये। लेकिन अगर कहीं न कहीं बाली जी इसमें इन्वॉल्व हैं तो बाली जी को गिरफ्तार करना चाहिए, और बाली जी अगर कानून का सम्मान करते हैं तो उनको देर सवेर जितना जल्दी उसके आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर वो बेकसूर हैं तो बिल्कुल बाहर आएंगे। जग्गा जी, आपने सीएम की स्टेटमेंट सुनी है, उन्होंने कहा है कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लगता है कि सरकार सिंसियर है जब ऐसी स्टेटमेंट देती है? इस जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक तथ्य आपके सामने रख दिया। ये एक बड़ा घड़ा हुआ जवाब होता है हमारे इंडियन राजनीतिक सिस्टम में। लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। अब यह है कि कानून ने तो अपना काम कर दिया, एफआईआर रजिस्टर कर दी। अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, या जो इंडियन पीनल कोड है, या जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें समझने वाली बात यह है कि अगर एफआईआर गलत हो गई, ये जो फॉर्मर एमएलए है, अगर उनको लगता है, उनके गांव के लोगों को लगता है ये गलत हो गई, कोई बात नहीं, हमारे संविधान और जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन दिया गया। अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 2 मेथड है, एक प्री अरेस्ट बेल है और एक क्वैशिंग ऑफ एफआईआर है। ये दोनों सुविधाएं या दोनों रेमेडीज बाली जी को अवेलेबल है, वो दोनों को अवेल करें, और उसमें आप सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा आपके साथ बहुत ज्यादा नाजायज हुआ है। लेकिन जग्गा जी, वो कह रहे हैं कि आप पहले इंक्वायरी कीजिए, अगर उनका गुनाह साबित होता है तो फिर वो अरेस्ट होंगे। अब ऐसे ये एक पंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो ऑल ओवर इंडिया एक ही कानून है, कोई स्टेटों के लिए अलग कानून नहीं है। या तो आप एफआईआर जो रजिस्ट्रेशन है उसी प्रतिक्रिया को घेरे में ला रहे हैं, तो इसके लिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या पीनल कोड की अमेंडमेंट चाहिए। इसलिए पहले इंक्वायरी हो और बाद में एफआईआर हो, ये बातें सारी की सारी बाद में आती है। लेकिन अगर एक बार कानून के अंदर एफआईआर रजिस्टर हो गई तो आपके पास 2 कानूनी प्रावधान है, या प्री अरेस्ट बेल में जाएंगे या क्वेश्चन ऑफ एफआईआर में जाएंगे। यू कांट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। लाल साहब, आप डीजीपी रह चुके हैं, उससे पहले आप जिले के मुख्य भी थे। ये बताइए कि ऐसी हालात जो अब बाली केस में बनी हुई है,
पुलिस को खुलेआम चुनौती दी जा रही है, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? एक तो ये बात आई कि एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके बाद अरेस्ट इमीडिएटली होनी चाहिए, ये बिल्कुल कानूनी तौर पे गलत है। काबिले गिरफ्तारी सबूत जब आता है, तमाम जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में कि एफआईआर तो एक प्रक्रिया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को शुरू करने के लिए, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और अगर उस इन्वेस्टिगेशन में काबिले गिरफ्तारी सबूत आ जाए तो मुजरिम को गिरफ्तार करना जरूरी बनता है। इस केस में मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ, इतने सारे अखबारों में खबरें आ रही हैं कि ये जो बलबीर सिंह जी छुपे हुए हैं इन्होंने क्राइम कमिट किया है, मैं प्रिज्यूम करता हूँ, आई एम नॉट वेरी सर्टेन एट दिस पॉइंट। अगर ऐसा है तो उसके बाद फिर ये जो शो हो रहा है उनको बचाने का और तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं फायर आर्म्स लेके, ये बहुत ही गलत है और इसमें स्टेट की जो अथॉरिटी है वो एरोड होती है और पब्लिक का जो एक बिलीफ होता है गवर्नमेंट गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में, वो खत्म होती है। लेकिन लाल साहब, आपने दो बातें कि आपने कही हैं, एक कि अगर वो एफआईआर हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि आदमी की अरेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, शायद यही तो बाली पहलवान भी कह रहा है। अगर वो कह रहा है तो कोई गलत नहीं कह रहा है, मतलब ये तो पुलिस वाले जो हैं 1-2 दिन के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट केस में 1 दिन 2 दिन सफिशिएंट होते हैं ये पता करने के लिए कि इसने गोली चलाई नहीं चलाई। मतलब है कि क्योंकि करीब 20-21 दिन बीत गए हैं तो शायद 20-21 दिनों में पहले कोई ना कोई जांच इंक्वायरी हो सकती थी, अगर वो वाकई गिल्टी नहीं है तो जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और ऐसे इंपॉर्टेंट केस में जहां 22 मुजरिम को दर्ज कराया गया है, तमाम गांवों में, पंजाब में भी ये होता है, हरियाणा में भी होता है, गलत लोगों के नाम दर्ज करा दिए जाते हैं एफआईआर में, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस में, पता लग जाता है। आप सहमत हैं जो लाल साहब कह रहे हैं इसके साथ? लाल साहब जो कह रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, पर मैं ये समझता हूं कि एक बार आपका नाम अगर एफआईआर में आ जाता है, वैसे तो एफआईआर की प्रक्रिया ये कहती है कि एफआईआर करने से पहले जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है, थाने में रपट आई, इन्वेस्टिगेशन करी। नहीं, ऐसे है कि जब एफआईआर के लिए कोई जाता है पुलिस स्टेशन में तो पुलिस को एफआईआर करनी ही पड़ती है, वो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन है। नहीं, एफआईआर ऐसी नहीं है, बातें बहुत कंफ्यूजिंग हो रही हैं। एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंटेंट्स कंप्लेंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करते हैं तो एफआईआर दर्ज होती है। इस केस में कत्ल हुआ है तो एफआईआर होगी एफआईआर। अब उस पर 20 लोगों के नाम लिखा दिए, 50 के लिखा दिए, 100 के लिखा दिए, तो पुलिस पता करेगी कि कौन कौन हकी मुजरिम है और जो हकी मुजरिम है उनको गिरफ्तार करके उन्हें चालान करेगी। लेकिन जो ये शो हो रहा है कि वहां पे 100-200 आदमी इकट्ठे हैं और फायर आर्म्स लिए हुए हैं, ये बहुत गलत बात है। लाल साहब, 100-200 नहीं, वो कह रहे हैं कि गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है, आबादी है, करीब 40,000 है और बहुत बड़ा गांव है। आपको मालूम होगा टीवी पे तो 100-200 नजर आ रहे थे, करीब ज्यादा नहीं, लेकिन जो इतने लोग हैं तो ये बहुत ही गलत। स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करना जो है ये बहुत गलत बात है, एंड स्टेट मस्ट एग्जर्ट इट्स अथॉरिटी। स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करना, और ये जो फायर आर्म्स दिए गए हैं लोगों को, ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए दिए गए हैं, ये इसलिए नहीं दिए गए हैं कि उनको शो करें स्टेट को, किसी और की डिफेंस नहीं, वो स्टेट को शो कर रहे हैं, स्टेट को शो कर रहे हैं, पुलिस को शो कर रहे हैं कि तुम आओगे तो हम इनको पकड़ नहीं देंगे। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है जी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह गांवों की शक्तिशाली लॉबीज सरकार को चुनौती दे रही हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं हरियाणा के फॉर्मर एडिशनल डीजीपी वीके कपूर का इस मामले में क्या कहना है। You see, no, it doesn't happen at all. The action, this inaction is totally unjustified. This action is totally unjustified. You can't allow this sort of a thing to happen. It's a purely law and order problem. Because he is needed in a criminal case, you have to arrest him. As simple as that.